मनीष श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते देखिए निधन हुआ है। घोसी उपचुनाव में सुधाकर ने चुनाव जीता था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेदांता पहुंच रहे हैं वो, और बड़ी और ये दुखद खबर सामने आ रही है। तो मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते ये निधन हुआ है। बता दें कि घोसी उपचुनाव में सुधाकर ने चुनाव जीता था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मेदांता पहुंच रहे हैं। तो मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। मेदांता अस्पताल में ही अंतिम सांस ली है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी देखिए पहुंच रहे हैं मेदांता। ये जानकारी सामने आ रही है। तो सपा विधायक हैं सुधाकर सिंह, जिनका निधन हो गया है। अंतिम सांस उन्होंने मेदांता अस्पताल में ली है। मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते ये निधन हो गया है। घोसी उपचुनाव में सुधाकर ने जीत हासिल की थी। और देखिए अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं। और नवरत्न हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवरत्न, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से सुधाकर जी ने अंतिम सांस ली है मेदांता अस्पताल में? जी, बता दें कि घोसी से समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह जो विधायक है उनका निधन हो गया। सुधाकर सिंह एक दिग्गज और पुराने नेता थे। सुधाकर सिंह की पकड़ आम जनमानस तक थी। हालांकि पिछले कई बार से विधायक रहे हैं और दिग्गज नेता हैं। हालांकि जो लोग हैं वहाँ के जो नीचे का तबका है, पिछड़ा तबका, उनका सुधाकर सिंह से काफी लगाव रहा। सुधाकर सिंह एक चर्चित चेहरा थे और बताया जाता है कि सुधाकर सिंह के घर के ठीक सामने एक नीम का पेड़ था, जहां सुधाकर सिंह हमेशा मिला करते थे। लोगों जो भी किसी को समस्या होती थी, लोग बताते थे कि चले जाओ नीम के पेड़ के नीचे, सुधाकर सिंह बैठे हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। मुझे तो आपके माध्यम से पता चला, मुझे खुद को भी नहीं विश्वास हो रहा है कि वो अब हमारे बीच में नहीं। इतना बड़ा व्यक्तित्व जिन्होंने हमेशा से दबे कुचलों की आवाज उठाई, और वो खुद भी इतना सिंपल रहते थे। जैसे अभी आपके साथी अभी बता रहे थे कि वो घर के सामने पेड़ के नीचे ही बैठा करते थे। 24 घंटा उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलते थे। वहीं से समस्याओं का समाधान लोगों को करते थे जो जरूरतमंद लोग होते थे। और इतना सिंपल, इतना साधारण तरीके से रहना, समाज की सेवा करना, ऐसा व्यक्तित्व कभी कभी समाज में आता है। तो मैं तो एकदम स्तब्ध हूँ उनकी दुखद घटना को सुन के। और मैं तो बस यही चाहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को इतनी मुसीबत को सहने की ताकत दे। अनुराग जी, सुधाकर जी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? कब, क्या बातचीत हुई थी? क्या इसको लेकर कुछ साझा करना चाहेंगे? अभी करीब 7-8 महीने पहले हमारी मुलाकात उनके घर पे ही हुई थी। और अच्छे खासे हम लोगों ने बातें की। दुनिया भर की बातें चलती रहती थी उनके साथ, क्योंकि वो थोड़े से सामाजिक आदमी थे। और मुझे तो उनके साथ घटना याद है, जब चुनाव हुआ था, चुनाव के दौरान उपचुनाव में जिस तरह से हम लोग प्रचार कर रहे थे और जिस तरह से उनके साथ मिलके रात रात दिन हम लोगों ने बातें की। तो उनको एक गांव का नाम याद रहता था। जब मैं कहते थे तो उस गांव में घुसते ही नाम बता देते थे, यहाँ देखना अभी बड़कू आएगा। तो जब कोई व्यक्ति आता था तो कहते थे मैं इसको तो बड़कू ही कहता हूँ, क्योंकि हमसे उम्र में छोटा है लेकिन ये बातें बड़ी जैसी करता है, इसीलिए इसका नाम हमने बड़कू रख दिया है। मुझे अभी भी याद है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो हर तरह से लोगों से कनेक्ट था, तो उनके साथ जो बातें करने का आनंद आता था, क्योंकि वो जमीन के आदमी थे तो उनकी बातें भी बहुत एकदम प्रैक्टिकल होती थी, लोगों से जुड़ी होती थी। और जिस तरह से उनके जो साथी बराती थे, जिस तरह से वो उन लोगों का नाम उन्होंने लेते थे, इस तरह का ही नाम गांव में लिया जाता है। ऐसे ही लोग एक दूसरे का नाम अपने हिसाब से मित्रतावत रखते हैं। तो वो जो उनके भाषा थी वो वाकई बहुत ही टचिंग थी। और उनका नहीं रहना, मैंने खुद को नहीं विश्वास हो रहा है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। जी, मैंने इससे ज्यादा दुखद घटना तो हो नहीं सकती है।
बिल्कुल बड़ी और दुखद खबर है ये। सुनील सिंह साजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सुनील जी, बहुत बड़ी और दुखद खबर ये सामने आई है कि सुधाकर सिंह जी का निधन हो गया है। देखिए, बहुत दुखद है और हम लोगों के लिए ये खबर बहुत ही दुखदाई है। और सुधाकर सिंह जी समाजवादी आंदोलन से निकले व्यक्ति थे और परिस्थितियां कभी कुछ भी रही हो, सरकार रही हो, विपक्ष रहा हो, अच्छे दिन रहे हो, खराब दिन रहे हो, लेकिन वो नेताजी के आंदोलन में और समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के कभी उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं आई और एक सच्चे समाजवादी की तरह हमेशा वो काम करते रहे। अचानक उनका हम लोगों के बीच से जाना, ये पार्टी की भी क्षति है, हम लोग अपनी व्यक्तिगत क्षति मान रहे हैं जी। और समाजवादी आंदोलन की भी क्षति है। जी जी सुनील जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। अनुराग जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की। बता